हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज 14 नवंबर है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आज तीसरे शिफ्ट का एग्जाम भी समाप्त हो चुका है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपको करवा चुका हूं। तीसरे शिफ्ट के जितने भी रियल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, सारे के सारे जने सबसे पहले लाइक बटन को दबा दो, एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए। और जितना हो सके वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप ऐसी रोजाना एनालिसिस देखना चाहते हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम का, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सारी शिफ्टों की एनालिसिस देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस शिफ्ट में कि मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का जो परिभाषा है वो किसने दिया था। देखिए, मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की जो परिभाषा है, ये श्री नारायण गुरु जी ने दी थी। तो श्री नारायण गुरु इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि पद्म श्री से सम्मानित राम सहाय पांडे का संबंध किस नृत्य से है। तो पद्म श्री से सम्मानित राम सहाय जो पांडे हैं, इनका संबंध है राई नृत्य से। ठीक है, तो राई नृत्य ऑप्शन में मेंशन था, आपको करेक्ट कर लेना था। अगला क्वेश्चन आया था कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है भारत में। देखिए, भारत ने जो बोरो किया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को, वो दक्षिण अफ्रीका से किया है। तो दक्षिण अफ्रीका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में भी गिवन था, आपको बस करेक्ट करना था। और जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, ये आर्टिकल 368 में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आया था कि कोणार्क मंदिर किस तट पर स्थित है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके लगभग 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रिपीट हो रहे हैं। तो जिनके पास टाइम है, एक बार प्रीवियस ईयर कवर कर लीजिएगा, वहीं से लगभग आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। कोणार्क जो मंदिर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी ऑप्शन में मेंशन हुआ था, जो कि आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन आया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्यंत्र से है। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। बांसुरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो देख रहे हैं आप, लगभग सारे आपके जो 40% क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के ही आ रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना, वो आपका आर्टिकल 124(2) के तहत होती है और ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 भाग 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें जो है वो आरक्षित हैं। देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें हैं वो 84 है और एसटी के लिए है 47। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 84 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो बुक है, ये लिखा है नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था सेबी अधिनियम कब पारित हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1992 में पारित हुआ था सेबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि माइन कैफ जो पुस्तक है, इसके लेखक, तो बुक एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन बने इस शिफ्ट में। माइन जो कैफ पुस्तक है, इसके लेखक हैं हिटलर। तो हिटलर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो देखिए, खेल में कोच को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो खेल प्रशिक्षक ये आपको करेक्ट करना था, ऑप्शन में भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि साओ जाओ जो नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है। गोवा से है। आप एसएससी के लास्ट 2 साल के जितने भी एग्जाम हुए एसएससी में, वो अगर आप वो भी कवर करते हैं तो आपके लगभग 70% जीके वहीं से कवर हो जाएंगे। क्योंकि लगभग आज तीनों ही शिफ्टों में जो क्वेश्चंस बने हैं वो प्रीवियस ईयर के बने हैं। जो 2 साल में जितने भी एसएससी ने एग्जाम लिए, लगभग सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो एक बार उसको आप जरूर देखिए अगर आपके पास टाइम है तो। देखिए, जो साओ जाओ नृत्य है, ये गोवा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, विटामिन डी आपका राइट आंसर होगा, इसलिए से सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आया था मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। भरतनाट्यम विल बी द करेक्ट आंसर। भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य भी है। तो भरतनाट्यम ऑप्शन में भी था, वो आपको करेक्ट कर लेना था। अगला क्वेश्चन आया था कि अश्वघोष का संबंध किसके शासनकाल से है। अश्वघोष का जो संबंध है वो कनिष्क से है। तो कनिष्क आपके ऑप्शन में था, जो कि आपको करेक्ट करना था। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी दोस्त अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे जने एक बार वीडियो को लाइक करें, एक साथ लाइक बटन को दबाएं और जितना हो सके वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को आपस में दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया कीजिए। और चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हो, सारे के सारे जने एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले शिफ्टों का एनालिसिस आप तक पहुँच सके। अगला क्वेश्चन आया था कि पारो तसेज जो है वो किस देश का उत्सव है। देखिए, जो पारो तसेज है ना, ये भूटान का उत्सव है। तो भूटान ऑप्शन में मेंशन हुआ था, जो कि आपको करेक्ट करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था
ट्रिपल पी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, तो परचेजिंग पावर परिटी इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन में गिवन था, वो आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सिविल सर्विस किस अधिनियम के तहत पारित हुआ था। जो सिविल सर्विस है ये 1892 जो चार्टर एक्ट आया था उस अधिनियम के तहत सिविल सर्विस को पारित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था कि किस मिशन के तहत भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए, भारत को जो डोमिनियन जो स्टेटस मिला था वो क्रिप्स मिशन के तहत प्राप्त हुआ था। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि क्रिप्स मिशन जो है वो कब आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे, हाई कोर्ट जो है वो किस अनुच्छेद के तहत रीट को जारी करता है। सारे प्रीवियस ईयर में है ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखिए, उच्च न्यायालय के जो पास है वो अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन में अगर आपका आर्टिकल 226 दिया होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी एक बार आप बताइएगा कि ऑप्शन में क्या मेंशन हुआ था इस वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सर्वोच्च न्यायालय वो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। देखिए, अगर हाई कोर्ट का पूछा होगा तब तो आपका आर्टिकल 226 करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का पूछा है तब आपका होगा आर्टिकल 32। दोनों में से एक बार कन्फर्म करके बताइएगा जिनका भी तीसरे शिफ्ट में पेपर हुआ है कि आपका हाई कोर्ट वाला आया था या सुप्रीम कोर्ट वाला आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान का जो अंतिम व्याख्या जो कार है वो किसे माना गया है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है और अपनी रचनात्मक एवं अभिनव व्याख्या द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों तथा संवैधानिक स्वतंत्रता का रक्षक इसे ये कहा गया है। तो यहाँ पे एक बार बताइएगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया, जिनको याद है एक बार कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। आपके आर्टिकल से हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम है। तो आर्टिकल वाला टॉपिक आपको पूरा कवर करना है क्योंकि वहां से आपको हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अनुच्छेद 356 ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। देखिए, यह अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे कि दंगे जिनसे निपटने में राज्य सरकार विफल रही हो उसकी दशा में किसी भी राज्य सरकार पर अपना अधिकार जो है वो स्थापित करने में सक्षम बनाता है ताकि वो नागरिक अशांति के कारणों का निवारण कर सके। ठीक है, तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार ऑप्शन बताइएगा क्या थे इसमें, एग्जैक्ट ऑप्शन जिनको याद है कमेंट करेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन आया था कि गारो हिल्स किस राज्य में है। तो यह मेघालय भारत में गारो खासी श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो मेघालय अगर ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2001 की तुलना में 2011 में कुल हिंदू वृद्धि दर कितनी थी। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पूछा है। देखिए, 2011 की तुलना में 2011 में भारत की जो आबादी है वो 17.7% तक बढ़ गई थी। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा करीब 25% तक बढ़ी थी जबकि हिंदू 17% से कम बढ़े थे। इसी तरह ईसाइयों की आबादी 15.5 और सिख की 8.4, बौद्ध की जो है वो 6.1 और जैन की सबसे कम 5.4% ही बढ़ी थी। तो हमसे पूछा था हिंदू का, तो हिंदू का 17% से अगर कम ऑप्शन में होगा तो करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक आपसे पूछ सकता है बार बार, तो यहाँ जो सर्वाधिक बड़ी थी वो मुस्लिमों की बड़ी थी और कितनी थी वो 25% और सबसे कम थी जैन की। ये सर्वाधिक और सबसे कम ये आपको याद रखना है, आने वाले शिफ्टों में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्रिप्स मिशन से जो कि मैंने आपको से कमेंट करके पूछा था, तो ये 1942 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इसमें प्रथम स्थान जो है वो किसने प्राप्त किया। फर्स्ट शिफ्ट में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चन बना था। देखिए, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड मेडल सहित 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा था जबकि हरियाणा दूसरे नंबर पे। ठीक है, और मेजबान जो मध्य प्रदेश जिसने आयोजित किया था ये वो 39 गोल्ड मेडल के साथ 96 पदकों के साथ थर्ड नंबर पे रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये जो 3 नए शब्द जोड़े गए थे उसमें दोस्तों ये 42वां संशोधन के तहत जो है जोड़े गए थे। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि भारतीय सिविल सेवा ICS इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। तो भारतीय जो सिविल सेवा है ICS ये 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि महावीर स्वामी को जीन क्यों कहते हैं। देखिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जीन यानी कि विजेता कहा गया है। तो अगर ऑप्शन में इंद्रियों पर विजय प्राप्त अगर ये मेंशन होगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया था जिन्हें निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए, बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया था और उन्हें त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है जिन्हें सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक कहा जाता है। ठीक है, और ये त्रिपिटक आपका बिल्कुल ऑप्शन में दिया भी था और जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। एक आया था कि सैम पुस्तक के लेखक, तो
पुस्तक जो सैम है ये सलमान रुश्दी का तीसरा उपन्यास है और यह 1983 में प्रकाशित हुआ था। तो सलमान रुश्दी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था कि भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो 2010 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सुंदरबन डेल्टा आपका राइट आंसर होगा। सुंदरबन डेल्टा आधिकारिक तौर पर गंगा ब्रह्मपुत्र या बंगाल डेल्टा के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कुंभ का मेला कहाँ पे आयोजित होता है। तो देखिए कुंभ मेला जो है वो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं, ठीक है दोस्तों, और यह नदी में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रतिवर्ष 12 वर्ष तथा प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी मनाया जाता है। तो इन जो भी मैंने आपको स्थानों के नाम बताए इनमें से कोई अगर ऑप्शन में होगा तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइएगा कौन सा वाला स्थान ऑप्शन में दिया गया था। एक क्वेश्चन आया कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का आपसे हेडक्वार्टर पूछा गया। तो यूएनडीपी की जो स्थापना है ये 22 नवंबर 1965 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में आया था। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है ये 1878 को गैगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंडीबा मंदिर पूजन किस राज्य में किया जाता है। हिंडीबा देवी मंदिर मनाली में हिमाचल प्रदेश में स्थित यह एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो हिंडीबी देवी या हिरमा देवी को समर्पित है जिसका वर्णन महाभारत में भीम में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी। तो ये की थी यूनियन बजट 1992-93 में ये घोषणा की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि खान देश को मुगल किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो देखिए मुगल शासन 1599 में यहाँ मुगलों का आगमन हुआ था जब अकबर की सेना ने खान देश और असीरगढ़ पर कब्जा कर लिया था। तो एक बार बताइएगा ऑप्शन में ये दिया था क्या। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1959 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था कि उनवार शब्द तमिल ग्रंथ से क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है हलवाहे। एक बार बताइएगा ये स्पष्ट रूप से ऑप्शन में था या नहीं। एक क्वेश्चन आया था कि विजयदशमी के नाम से किस त्योहार को जाना जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, दशहरा को ही विजयदशमी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि धूम मठ कहाँ पे स्थित है। तो ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबने सही किया होगा इसको। तो इतने क्वेश्चन मिले हैं, लगभग आपके 40 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो चुके हैं 50 में से। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एंड करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मैं मिलूंगा कल आपसे, जिनका भी कल एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।